रुझान जो देखने को मिल रहा है, ये पहले भी एग्जिट पोल में ये सारी चीज़ों को बताया और दर्शाया जा चुका था। लेकिन फिर भी हमने उस समय अपनी अ, काबिलियत का ध्यान रखते हुए जिस तरह से हमारे जितने भी लोग जनता के बीच में गए थे, जो प्रत्याशी थे, उन सबने अपनी व्यक्तिगत परिचय दिया और सबने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हमें अभी रुझान के ऊपर आकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हमें इंतज़ार करना है तब तक का जब तक हमारा माकूल वक़्त नहीं आ जाता है। और अगर आज देखा जाए तो निश्चित तौर पे कि जिस तरह की रुझानें आ रही है जहाँ पे 155 सीट पे हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेंजेस जो हो रहे हैं, साथ में अगर हम बात करें 243 सीटों में से तो 164 पे अभी एनडीए और महागठबंधन 75 पे है, यानी कि 37 सीट की बढ़त पे अगर अभी एनडीए चल रहा है और -35 पे चल रहा है आपको महागठबंधन। तो ये निश्चित तौर पे ये आने वाले वक्त की बहुत कड़ी नींव रखने जा रहा है। और एक रामायण में एक पात्र थे अंगद, जिनका पैर जहां पड़ता था वो हिलता नहीं था, और एनडीए का पांव जो है अब अंगद की तरह होने जा रहा है। और बिहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम संकल्पित रहेंगे और इसी के लिए हम बेहतरीन भविष्य के लिए प्रयास करेंगे। जहां तक एक पंकज प्रसून जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो मैं बातों को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जेडीयू के खिलाफ नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के खिलाफ है, माफ कीजिएगा तेजस्वी तेजस्वी के यादव के खिलाफ खिलाफ है। जी। जी, तेजस्वी यादव के खिलाफ है। और ये बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह का बयानबाजी करना शुरू किया था और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, बड़बोले बन गए थे कि हम हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनको बचकानी हरकत की तरफ मोड़ता नजर आ रहा था। और वहीं जहां अगर बात करें एनडीए के प्रत्याशियों में, तो हम सब पांचों पांडव इंटैक्ट होकर काम पर ध्यान दे रहे थे और ये सारे लोग मिलकर एक दूसरे को हराने पर ध्यान दे रहे थे। क्योंकि जब वोट अधिकार यात्रा जब निकला था, तो उस परिवेश में अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जी लगातार राहुल गांधी का मुंह देखते ही रह गए, ये सोचकर कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, मैंने तो पीएम बोल दिया, और ये पिछलग्गू साबित होते रहे वहां पर। और लगातार उसके बाद जो राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विश्लेषण आए, उस विश्लेषण में इस बात का बिल्कुल स्पष्टता से ध्यान दिया गया और जनता ने भी बातों को समझा कि ये ठगने आए हैं, ये लुटने आए हैं, ये लुटवा के जाएंगे बिहार को, अटका के जाएंगे बिहार को और भटका के जाएंगे बिहार को। क्योंकि राहुल गांधी के जाने के बाद लगभग ऐसी प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी और दिन पर दिन एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हमने जो एक रोड मैप तैयार किया था, हमारे पास मिशन भी था, हमारे पास विजन भी था। जब हम ये बात कहते थे कि कहां से लाकर पैसा देंगे, तो हमारे पास स्पष्टता होती थी कि कैसे लेकर आएंगे। लेकिन महागठबंधन के लोग कहते थे दिए नहीं थे क्या, 2020 में नहीं दिए थे, नहीं मैं देते थे आपको आप रोक लोग। रहा हूं राहुल जी बीच में, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुक कर लेते हैं। अब तक के रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुझानों में बड़ी उलटफेर, जेडीयू सबसे आगे, बीजेपी बिहार के शुरुआती रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जी हां, बीजेपी 78 सीटों पर आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर। अब तक के रुझानों में आपको यह जानकारी हम दे रहे हैं, एक इस पे आरजेडी तीसरे स्थान पर है। और ऐसा हम लोग क्यों कह रहे थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी तो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन के अनुसार, इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा स्लो चलता है आमतौर पर टेलीविजन चैनलों से, उसको सबसे पुख्ता माना जाता है। तो उसके आंकड़े के अनुसार 61 सीट पे जेडीयू आगे है, ओके, और 56 सीट पे बीजेपी, और चुनाव आयोग कह रहा है कि सिर्फ 33 सीट पे आरजेडी आगे है। मतलब कि सिंगल पार्टी से भी अगर बात करें तो पूरा महागठबंधन जो है वो 47 सीट पे आगे है, और अकेले जेडीयू 61 सीट पे है। तो अगर पूरा महागठबंधन एक तरफ और जेडीयू को भी एक तरफ करेंगे, फिर भी जेडीयू से काफी पीछे है। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। तो इंडिविजुअल पार्टियों की बात करें ना, कि अकेले बीजेपी एक तरफ और बाकी महागठबंधन, या अकेले जेडीयू एक तरफ और बाकी महागठबंधन, तो पूरा महागठबंधन मिला के भी इन सिंगल पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पा रहा है जी, अकेले। और ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। चलिए राहुल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी, सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और महागठबंधन जो बहुत पीछे चल रहा है, महागठबंधन 77 पे ही है और एनडीए 162। अब यहां से देखिए, अभी भी रुझान है, हम इसको फाइनल परिणाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहां से अब आप क्या तस्वीर उभरती हुई देख रहे हैं। और एक सवाल जो मेरा पिछले इसमें रह गया था वो ये कि महागठबंधन का जो प्रयोग किया गया, महागठबंधन में जो सभी को क्षेत्रीय, जातिगत और हर तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश की गई, फिर वो फेल कहां हो गए, ये इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। भुवन जी, जाहिर तौर पे ये जो महागठबंधन के लोग थे,
उनकी बातों में ही एंटी इनकम मैसेज झलक रही थी, उनके बातों में ही अविश्वास्यता प्रतीत हो रही थी, उनके बातों में ऐसा लग रहा था कि वो खुद की स्वार्थी भावनाओं को बताने के ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके इतर अगर हम बात करें तो हमने हर जाति विशेष वर्ग की अगर बात करें तो हमने अपने काम को उनके पास पहुंचाया था, और नाम का जो डंका इन लोगों ने बजाने का प्रयास किया था, हमने काम के डंके पे ही अपने आगे के चीजों का समाधान खोजा था। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जाहिर तौर पे जब हमारे अंदर जब सीट शेयरिंग की बातें हो गई थी और जिस तरह से मीडिया में कयासें लगाई जा रही थी, हमने उस कयास पे ध्यान ही नहीं दिया। हम वर्क करने लगे अपने आप के परफॉर्मेंस को निखारने में, और हमने उसी परफॉर्मेंस के तहत उसको एसेट बनाकर जो 5 पांडव थे जनता के बीच में गए। कोई कहे कि हमारे पीछे 30 हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन हमने बस यही कहा कि हमारे नेता प्रचार कर रहे हैं, हमारे नेता का यह आत्मविश्वास झलक रहा था कि हमें खास करके बिहार को किन ऊंचाइयों पे और किन बुलंदियों तक पहुंचाना है। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि 243 विधानसभा सीट पे चले जाइए और 243 विधानसभा सीट के लोगों से पूछ लीजिए तो लगभग आपको सारा ज्ञान बता देंगे, क्योंकि ये वो धरती है जहां विश्वविद्यालय नालंदा, जहां से विश्व के लोग आते थे पढ़ने के लिए, वो धरती है जहां से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये वो धरती है जहां से चाणक्य ने रणनीति बनाने का और चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाया था। ऐसी तमाम चीजें थे जिनको ये सारे लोग दिल्ली से लेकर पटना तक जो सारे लोग जमानत पे बाहर हैं, वो लोग इसको ठगने का प्रयास कर रहे थे, और जनता जानती थी कि हमें विकास की विचारधारा के साथ रहना है, कि हमें बिल्कुल राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से केंद्र से या बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को उतारा, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार करने आए, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, उसने भी भरोसा जीता। मैं पंकज जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों को भी सुन लेते हैं कि किस तरह के बयान आ रहे हैं। जो तस्वीर अब साफ हो रही है, रुझानों में एनडीए को 2/3 बहुमत मिला है, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, और तेजस्वी यादव और महागठबंधन जिसको हम कह लें वो इस वक्त काफी पीछे नजर आ रहा है। पहले बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ बयान आ रहे हैं। नतीजा साफ दिख रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है बिहार का, नीतीश कुमार पर विश्वास है बिहार का, एनडीए पर विश्वास है बिहार का, और 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जी सर, लेकिन मरियम टैगोर वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट तो आपने पहले ही काट दिया एसआईआर में, तो जो बच्चे के अरे ये कौन है टैगोर, ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पते नहीं है, तो टैगोर को क्या पता है? कहाँ वोट कट गए, वोट तो और जुड़ गए। बिहार के लोगों को शिकायतें नहीं है, ये टैगोर को बहुत शिकायत है। नतीजा साफ दिख रहा है। तो आप सुन रहे थे शहनवाज जी को, और पंकज जी यहां पर अब बयानों का भी सिलसिला आप धीरे धीरे सुनते चले जाएंगे, कौन क्या कह रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस यहां से बिल्डअप हुआ है। और ये किस तरह के आंकड़ों की फाइट है, ये हम उम्मीद कर रहे थे कि महागठबंधन और एनडीए के बीच कुछ इस तरह के आंकड़ों की रसाकशी चलेगी, लेकिन यहां तो बीजेपी और जेडीयू के बीच ही अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है फाइट इन दोनों के बीच में चल रही, लड़ाई कहीं और थी और जो है परिणाम किसी और के आ रहे हैं। सीटों के का अंतर देखे तो कभी 72-71 का हो जाता है, 71 बीजेपी 72 जेडीयू, अभी 73 जेडीयू हो गया, 70 बीजेपी हो गया। तो लग रहा है कि नेक टू नेक जो फाइट है वो जेडीयू और बीजेपी में है। हाँ। और आरजेडी तो डिस्टेंस में 56 या 57 सीट लेके है, तो वो मुकाबले में नहीं है। पूरा अगर महागठबंधन को भी जोड़ देना, पूरा महागठबंधन को, तो इंडिविजुअल किसी पार्टी से आगे नहीं दिख रही है। मतलब जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो नहीं दिख रही है। यह चुनाव एक राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लोजपा के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा इस बार सीट आ जाए। पिछली बार 1 जीते थे, वो भी चला गया था जेडीयू में, तो 14 पे अभी आगे हैं। ये रामविलास पासवान का सपना जो था कि एक बार कम से कम हम अपना सबसे बेहतर दें, वो 17 एक बार जीते थे, और जिस वक्त 17 जीते थे रामविलास पासवान ना, हाँ। और तो उस वक्त ऐसे कहते थे कि नॉन आरजेडी नॉन बीजेपी मुस्लिम बनेगा मुख्यमंत्री, तो वो फिर बाद में उनका शहाबुद्दीन सारा विधायक लेके चला गया। पंकज जी, यहां पर यह भी समझा जा रहा था कि चिराग को पहली दफा मौका मिला, एलजेपी को पहली दफा मौका मिला,
और यहां कुछ बड़ा करने के लिए उनको एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने का भी मौका मिला और कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं राहुल जी, आपसे सवाल है, जिस चिराग पासवान का जिक्र किया जा रहा है या पासवान की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो चिराग पासवान के कंधों पर थी और आप लोगों ने उन्हें जो मौका दिया, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ लड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं मिल करके, तो आपको लगता है कि वो कामयाब हो रहे हैं और उनको कमान देना ये एक सही फैसला था बीजेपी का, एनडीए का? चलिए राहुल जी, कुछ दिक्कत है आपके ऑडियो में, हम दोबारा से चिराग पासवान के बारे में बता नहीं, आवाज जा रही है, पहली आवाज बार जा रही है, ऐसा है आवाज जा रही कि है। चिराग पासवान किसी गठबंधन का हिस्सा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार अकेले लड़े थे, हाँ। 1 सीट जीते थे, उससे पहले भी अकेले लड़े थे तो कामयाबी नहीं मिली थी, पार्टी उनकी टूट गई थी उससे पहले। इस बार उनको पहली बार, कभी भी नीतीश कुमार के वो हमेशा खिलाफ रहे हैं अपनी राजनीति, बीजेपी ने उन्हें कन्विंस किया, एनडीए में शामिल हुए और उसका परिणाम देखिए कि एक विधायक बनाने वाला आज 14 सीटों पर आगे है। तो चिराग पासवान को भी एनालाइज करना चाहिए कि आप अकेले चाहे कितने भी कैंपेन कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन जब संयुक्त ताकत होती है ना, 5 पांडव जब जुड़ते हैं तभी कौरवों का सर्वनाश होता है। और ये 5 पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी, कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, ये 5 पांडव थे, तब आपको यह सफलता हासिल हुई है। और बेचारा आरजेडी के साथ समस्या क्या है कि उनके सहयोगी तो हैं, पर बिहारी भाषा में कहते हैं सब कनकटवा हैं, मतलब कि कांग्रेस बोझ। सहनी के बारे में मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि आपने जब शुरुआत की थी तो जाति के बारे में पूछा था, नेताओं के जाने से उस जाति के मतदाता भी जाएंगे ये गारंटी नहीं है। उप मुख्यमंत्री खुद को तो कहवा दिया, लेकिन मैं आंकड़े देख रहा था कि जो निषाद समाज है, सहनी समाज है, उसका ज्यादा वोट एनडीए की तरफ आया है। तो आप चले गए, लेकिन आपका वोटर जहां था वहीं रह गया। तो पकड़ होनी चाहिए, हर कोई ट्रांसफर नहीं करवा पाता। पिछली बार यही सहनी जब एनडीए की तरफ से लड़े थे तो 6 सीट जीते थे और पलट के चले गए दूसरी तरफ, तो उनके विधायक रह गए एनडीए में, टूट गई पार्टी। तो सहनी की महत्वाकांक्षा वहां के लोगों की महत्वाकांक्षा भी है और उनके विधायकों की, इसमें अंतर है। बिल्कुल भगत जी, आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का और रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए सबसे आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे नंबर पर आरजेडी खिसक चुकी है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन का इस वक्त बुरा हाल है। रुझानों में तेजस्वी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अपनी सीट जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन सरकार बना ले, मुख्यमंत्री बन जाए, वो सपना अब धूमिल हो गया है। कांग्रेस आरजेडी को ले डूबी। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का साथ आना, जैसा कि हम कह रहे थे कि 3 लड़के और यहां पर राहुल गांधी जहां जाते हैं, ऐसा लगता है कि तस्वीर बहुत ज्यादा उलट पुलट हो जाती है। पंकज जी, आपके पास आओ। राहुल जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और अगर आपकी आवाज हम तक आएगी तो आप इस सवाल का जवाब दें कि जो बातें आ रही कि कांग्रेस का साथ आना आरजेडी के ग्रह गोचर को खराब कर देने वाला है, उनके सियासी भविष्य पर, तेजस्वी के सियासी भविष्य पर ग्रहण लगा दिया क्या कांग्रेस ने? आप इसको कैसे देखते हैं? भुवन जी, जाहिर तौर पे ये बिल्कुल प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ये जो कांग्रेस है वो एक लायबिलिटी की तरह है बिहार में, और जो इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो इनको ढो ही रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस मंच के ऊपर तेजस्वी यादव खड़े होते थे, उसी मंच पर राहुल गांधी जी उनके पैर पे कुल्हाड़ी मार देते थे, यानी कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते थे। जिस तरह से वो तमाम बिजनेसमैन के बारे में वो कहते थे कि कौन कौन गया था, जबकि तेजस्वी यादव जी उनका पूरा परिवार ही गया था वहां पे। तो ऐसी बातें वो करते थे जिससे वो उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। और साथ ही एक बात कहूं मैं आपको कि पूरे कैंपेनिंग के दौर में अगर देखा जाए तो जिस तरह की परेशानी कांग्रेस ने तैयार की थी, यानी कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अगर देखा जाए आमतौर पे जब आखिरी पड़ाव आता है, चुनाव जब थमने की जब बात आती है, तो उस समय सारी राजनीतिक दल के जो नेता, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री तक की भी अगर हम बात करें, जो पार्टी के नेता हैं, जो प्रचार दरमियान बिहार के अंदर थे, तो वो कैंप कर रहे थे, वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। नीतीश जी लगातार हेलीकॉप्टर ना उड़ पाने के बाद भी वो सड़क मार्ग के द्वारा यात्राएं कर रहे थे और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी जी 2 दिन पहले चले जाते हैं
बिहार को छोड़कर, यानी कि बिहार को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे और उनको आवश्यकता ही नहीं थी बिहार में, जीते या हारे उनको बस एक ही मतलब था कि जिस तरह से केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने किया था दिल्ली में, ठीक उसी प्रकार से आरजेडी के साथ बिहार में करना था और एक मैसेज देने का काम करना था। ठीक है, कि अगर राहुल जी बीच में रोकूंगा, पंकज जी आपके पास आता हूं। अमित मुदगल जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल